समझा ना। तो आगे बढ़ते हैं महाराज। ठाकुर जी की ये लौकिक लीला है। प्रणाम किया है उन्होंने और प्रणाम करके जानकी जी जैसे ही आगे बढ़ी, क्योंकि वहां तो खड़ी नहीं रहेंगे, विवाह तो हो गया। आगे बढ़ी, बड़े बड़े राजा कह रहे हैं अरे दोनों भाइयों को पकड़ लो, बांध लो। जनक जी अगर सहायता करे तो जनक को भी बांध लो। बड़े बड़े लखन जी जिधर देखे उधर शांति हो जाए और जिधर न देखे उधर फिर वो लोग बोले। यानी बोलने वाले देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झगड़ा करते नहीं, झगड़ा कराते हैं ना। समय कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, खुद नहीं करते हैं पर कराते। ऐसे ही कुछ लोग थे, बीच बीच में ट्विन छोड़े, अरे पकड़ लो, कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे कहेंगे ये कर दो वो कर दो, बमकेंगे। मतलब दूसरे को उत्साह दिलाते हैं कि तुम लड़ो, हम बाद में भाग जाएंगे पीछे। तो ऐसे ही जिधर लखन जी देखे उधर तो सन्नाटा हो जाए, जिधर लखन देखे उधर सन्नाटा हो जाए। महाराज ये सब प्रसंग चल ही रहा था कि बीच में हमारे एंट्री हो गया फरसे वाले बाबा की। बोल फरसे वाले बाबा की। दादा परशुराम जी का एंट्री हो गया। अब महाराज कैसा शरीर है, सुंदर शरीर, सुंदर गौर वर्ण के शरीर है। अरुण नयन भिगुटी कुटिल चितवत निपन सकोप और मनोमत गजगन निरखी सिंह किशोरही चोप। विवाह का भजन गाना ही, बस हम थोड़ा दूर तक पहुंचा ले भजन को बन कर। अब यहाँ पे पहुंचे, क्यों क्या हुआ जी जनक जी, कैसा भीड़? गुरु जी डांटते हुए पहुंचे। जिनका धनुष यज्ञ का, कैसा धनुष यज्ञ सुना नहीं? धनुष की तरफ देखा, ये है धनुष, तोड़ने के लिए राजा लोग आए थे। बड़ा गुस्सा हुआ, अरे तुमको धनुष इसीलिए तुम्हारे कुल में रखा गया था, अपना बाप की संपत्ति समझ ली, तोड़वा दी धनुष। पर ये बताओ कि कहू जड़ जनक धनुष कै तोरा, कौन ने धनुष तोड़ दिया जी? हर चीज को गाएंगे तो समय लग जाएगा ना जी। कौन ने धनुष तोड़ा बताओ? हे जड़ जनक कौन ने तोड़ा? अरे बताओ, उसको सन्मुख करो ना, जहां तक तुम्हारा राज्य है सब पलट देंगे। पलटो मही जहाँ लो तब राजू, जहां तक तुम्हारा राज है वहां तक की धरती पलट देंगे। बहुत गुस्सा तंतवा रहे हैं और महाराज राजा लोग तो पीछे वाले भाग गए, आगे वाले तो देख लिए थे जिसको जिसको तो भाग नहीं सका और अपने पिता समेत लिंग निज नामू अंश कह के प्रणाम सबने किया, अपने पिता समेत नाम ले लेके प्रणाम किया। राम जी ने भी प्रणाम किया, जानकी जी को भी प्रणाम कराया गया, जानकी जी को भी आशीर्वाद दिया, राम जी को भी आशीर्वाद दिया। अब बाबा जी बमक रहे हैं, धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा, दिखाओ हमारे सामने लाओ। लखन जी कह रहे हैं क्योंकि आचार से आचार उलझता है। आचार से कौन उलझेगा? आचार, आचार से आचार उलझेगा तभी कुछ गुत्थी सुलझेगा। हाँ, तो आचार से आचार उलझे। और जनक देखो परशुराम जी आचार्य, धनुष वेद जिनके पास सबसे बड़ा वेद है धनुर्वेद, सबसे बड़े वेद के ज्ञाता धनुर्वेद के ज्ञाता हैं, उनसे बड़ा कोई शस्त्र क्या ज्ञाता कोई नहीं। जैसा परशुराम जी, गीता में भी कहा है परशुराम जी से बड़ा कोई शस्त्रधारी नहीं है, शस्त्रधारी में परशुराम न समझ। तो धनुर्वेद के पूर्ण रूप से ज्ञाता परशुराम जी महाराज के सामने शेष भगवान खड़े होके आचार्यत्व कर रहे हैं। और दो आचार्य लड़ते हैं तो अपने लिए नहीं लड़ते हैं, दूसरों के लिए लड़ते हैं। दोनों आपस में वाक्य युद्ध करने लगे। लखन जी ने कहा धनुष टूट गया तो कौन सी बड़ी बात है, बहुत धनु ही तोरी लड़काई, कब उन असिर स्किन गोसाई, बहुत सारा धनुष हमने तोड़ा, कभी ऐसा गुस्सा किसी ने नहीं किया। अरे कहा रे बालक मरने के लिए आ गया सामने, देखता नहीं मेरा फरसा, जानता है मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला। भाई गुस्सा बोल, देखो समस्त क्षत्रिय नहीं, जो क्षत्रिय उधर पीछे कह रहे हैं ना, एक तो चटाई बिछा दो उधर चाट, ठीक है जगह है उधर। अरे जगह का है, जब एकदम लोग खड़े रहेंगे तभी बिछाओगे क्या?
पहले से बिछा के रखना चाहिए कि मान लो कोई भी आके बैठ सकता है, व्यवस्था करिए। पीछे और बिछा दीजिए, जहां तक हो सकता है बिछाइए। तो महाराज जानते हैं यहाँ पे बहुधनु ही कहा तो कहा शंकर जी के धनुष के समान तो शंकर जी का धनुष है, शंकर जी की धनुष की तुलना कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा शंकर जी के धनुष में क्या है, और ये तो गुरु जी की धनुष है, शंकर जी की धनुष है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कह के अरे हमारे गुरु जी का गुरु जी है तो गुरु जी है, शंकर जी तो गुस्सा होने आए नहीं, अब गुस्सा उल्टा आप हो रहे हैं। एक दूसरे से वाक्य युद्ध चल रहा है, बीच बीच में राम जी आके बीच बचाव करते हैं। अच्छा, दो आचार्य लड़े तो भगवान ही बचा सकते हैं? नहीं, दो आचार्य लड़े तो उस आचार्य के बीच में रक्षा करने के लिए, आचार्य को शांत करने के लिए कौन आएगा? भगवान। दो आचार्य के बीच में भगवान आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। इसलिए विश्वामित्र जी नहीं आ रहे हैं, वो भी आचार्य हैं, पर जानते कि दोनों महान आचार्य, इसलिए इनके बीच में जाया। एक दोनों भगवत स्वरूप है, लखनलाल जी भगवान के स्वरूप है और परशुराम जी तो भगवान के अवतार है ही है। तो भक्त भगवान के बीच में, आचार्य भगवान के बीच में न पड़ो, दोनों का लीला देखो महाराज। खूब कहा उन्होंने, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कौन है धनुषवार दिखाओ। बार बार लखनलाल जी कहते हैं, बोलते हैं, बार बार वो भमकते हैं। इस बार कहा लखनलाल जी से, राम जी से, परशुराम जी ने कहा कि इनको आंखी के सामने से हटाओ, मैं तो मार दूंगा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। राम तोर भ्राता बड़ पापी परशुराम जी कह रहे हैं, इसका मत सोचना, उल्टा अर्थ ना लगाना। कहने का अर्थ है जो आचार्य होता है वो आचार्य से भिड़ रहा है तो कुछ भी एक दूसरे से वाक्य युद्ध होगा, कुछ भी होगा। राम जी बीच बचाव करें। इस बार कहा लखनलाल जी को हटाओ सन्मुख से, आंख के सामने से हटाओ, नहीं तो मार दूंगा। लखनलाल जी ने कहा मुंह दो आंख कतहु को नाई, आंख मूंद लो, हटाने की जरूरत है, आंख मूंद लो, कोई है ये नहीं है। अरे आंख खोलोगे तब ना कोई दिखेगा। लखन जी ने कहा मुंह दो आंख कतहु को नाई। यहाँ परशुराम जी भी वैसे, क्रोधानंद, यहाँ ये भी खूब चिढ़ा रहे हैं लखनलाल जी भी। बीच बचाव राम जी करते। एक राम जी, देखो बड़ा प्रसंग नहीं करूंगा क्योंकि इसको अब बंद इसीलिए किया कि संक्षिप्त हो जाए। यहाँ बीच में राम जी बीच बचाव करते हुए कहें कि महाराज जो धनुष तोड़ने वाला है ना वो आपका सेवक है और मैं ही धनुष तोड़ा हूं, आपकी इच्छा हो तो हमें जो दंड देना है दे दो, जो देना है। ऐसे आप कह रहे हैं कि दंड देंगे, तो हम लोग भी क्षत्रिय कुल के हैं, हमारे हाथ में भी कोई चूड़िया नहीं पहना है, हमने भी धनुष उठाना सीखा है और चलाना सीखा है, हम भी लड़ सकते हैं। पर विप्र कुल की ये बड़ाई है, जो इनसे भय खाएगा वो संसार को जीत लेगा। ब्राह्मणों के कुल की बड़ाई रही है, विप्र कुल की असी प्रभुताई, अभय हो जो तीन ही डराई। जो ब्राह्मण से डरता है वो सबसे अभय हो जाता है। नहीं समझ आया? अगर हमारी बात आपको बुरी लगी, राम जी कह रहे हैं, दूसरी बात मत करें, बुरा लगे तो तुम्हारी ही गलती है, यानी आपकी गलती, बुरा लग रहा है तो जो बीच बीच में जगह छोड़ा है, माता अगल बगल हो जाए, ऐसे ऐसे बीच में कोई जगह ना छोड़े, नहीं तो एक दूसरे को लांग के लोग आएंगे जाएंगे, दोष भी पड़ता है कथा में लागने का। तो सुनो, विप्र कुल की बात, अगर कोई शास्त्र का वाक्य कहते हुए ब्राह्मण डांट रहा बोल रहा हो तो उसकी बात का कभी बुरा नहीं मानना, क्योंकि राम जी का वाक्य है कि ब्राह्मण से जो डरता है वो किसी से फिर नहीं डरता है। विप्र कुल की असी प्रभुता है। विप्र में अगर विप्रत्व हो तो उस तेज हो उसके अंदर, तो उससे फिर पूरी दुनिया डरती है, और जो डरता है उससे बच गया तो सब जगह से बच गया। इसीलिए प्रभु आपसे डर रहे हैं, ये हमारी हम क्षत्रिय कुल का एक मर्यादा है, इसलिए मर्यादा है, ब्राह्मणों से नहीं उलझ सकते, इसलिए मर्यादा है, इसलिए। और नहीं तो हम भी कोई वो नहीं है, लड़ सकते हैं आपसे, आपको सन्मुख युद्ध में आपको संतुष्ट कर सकते। राम नाम कहा, देखो राम जी, मेरा भी नाम राम, तुम्हारा भी नाम राम, अगर राम कहलाने के योग्य हो प्रूफ करो,
युद्ध करो, बार बार युद्ध की चुनौती दी, पर वो बार बार नमित हुए। तो इतना नौ गए राम जी। तो ये नौते 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 अकस्मात याद आया कि वो हो भगवान विष्णु की बात याद आई। विष्णु भगवान के पास परशुराम जी गए थे, उन्होंने कहा मैं आऊंगा और तब तुम्हें अपना ये धनुष हमें ही देना पड़ेगा, सारंग धनुष, ये सारंग धनुष हमें ही देना पड़ेगा। तो अब बात याद आई, कहा कि लगता है कि आप विष्णु भगवान हैं, अगर हैं तो इसको प्रूफ कीजिए, हमारा धनुष चढ़ाइए। अदे चाप आप ही चली गए हो, अपरशुराम मन विस्मय भयो। दे रहे थे धनुष, अपने आप चला गया, विस्मय हो गया, जान गए कि आप साक्षात राम हैं, विष्णु के रूप हैं। हे प्रभु हमसे गलती हो गया, क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे दोनों भाई, आप तो साक्षात जगत की उत्पत्ति पालन संहार के कारण हैं, आप लोग क्षमा कर दीजिए हमें। माताएं कृपया करके अपना जगह बनाती रहें ताकि सब लोग बैठ सके जहां तहां। क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा कर दो, क्षमा कर। परशुराम जी ऐसा कह के धनुष दे के जय जयकार करते हुए हिमालय में चले गए। महेंद्रगिरी पर्वत पे रहते हैं परशुराम, अभी भी है, क्योंकि चिरंजीवी है ना, अभी भी है, महेंद्रगिरी पर्वत पे रहते हैं महाराज। तो अब आगे चलते हैं। अब इधर से गुरुजी ने कहा था कि भेज दो दूध, दूध भी चले गए, दूध को भी भेजा कि भाई घर का आचार विचार है, ऐसे तो धनुष टूटते ही विवाह हो गया, कोई रीति की भी निर्वाह करें, जो विवाह तो हो गया धनुष टूटते ही, पर आचार विचार, कुल का आचार विचार जो है उसको करना अनिवार्य है, इसलिए जाओ दोनों कुल का आचार विचार हो। उधर महाराज दशरथ जी के पास पहुंचता है खबरी, और खबर लेके गया। दशरथ जी ने कहा कि हमारे राम जी का खबर आया है, बड़ा प्रसन्न हुए, खुद बुलाए दरबार में और चिट्ठी अपने हाथ में लेकर चिट्ठी को देखा, खट्टी मिट्टी चिट्ठी। खट्टी मिट्टी का मतलब राम जी गए, तड़का आ गई, अरे कैसे मारे होंगे राम जी, पढ़े के जाए कई बार प्राण, अरे यार ठीक है मार दिया राम जी। राम जी गए, पूरा असुर समूह आ गए, डर गए, अरे मेरे राम इतने असुर से कैसे, पता असुर को मार दिया, आगे बढ़े। ऐसे इतने राजा के बीच में खड़े, धनुष तोड़ने के लिए जा रहे, तो इनको भी तो धक धक पढ़ते पढ़ते धक धक हो रहा, अनुभव हो रहा है ना, पर इसीलिए रह गए बाचते, वो बाचते में रह के बाच रहे थे, खा और खट्टी मिट्टी चिट्ठी है, राम लखन की चिट्ठी आई। और जितने राम लखन की चिट्ठी सबने सुनी, वही राम लखन की चिट्ठी क्या क्या आई, सब दरबार में कहा करनी। अब पूछा भैया ये तो चिट्ठी ठीक है, तुमने अपने आंख से देखा क्या, आंख से देखा हो तो बताओ। कहा हाँ बिल्कुल देखा। क्या देखने का कोई बताओ, ऐसे तो लड़के बहुत हैं, काले लड़के बहुत हैं, गोरे लड़के बहुत हैं, गुरु जी के साथ ही बहुत सारे चले आए होंगे। कहा महाराज जिनके देखने के बाद फिर कुछ देखना बाकी न रह जाए, उनको मैं देख के आया हूं। अब न आंख तर आवत को, हे राजा आप धन्यवाद देने के पात्र हैं, आपके दोनों बालक के देखने के बाद कोई अब आंख तर आने वाला नहीं है। ऐसा प्रभाव है राम जी का, यानी एक जिसने राम जी का दर्शन करके देख लिया वो संसार के रूप में फंसने वाला नहीं है। राम रूप में फंस गया और संसार में नहीं फंसेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। अरे वृंदावन बिहारी लाल का ज्यादा अभ्यास है ना, वहीं रहे हैं वृंदावन में बचपन से, इसलिए अभ्यास ज्यादा बढ़ गया है। पता भी तो चले गया हम वृंदावन से हैं, इसलिए भी। तो अब देखो वहां पे चिट्ठी देके सबसे चिट्ठी की बात कही, गुरु जी को कही कि भाई विवाह की तैयारी की जाए। जब विवाह की तैयारी करने के लिए कही गई, गुरु जी ने तुरंत आज्ञा दिया। बारात सजने लगी महाराज, क्योंकि समय नहीं है बहुत बड़ा, इसलिए हमको बारात सजवाना चाहिए, विवाह को ही कराना है। बारात सजने लगी और बारात सजी, गुरु जी की रथ अलग सजी और दशरथ जी का रथ अलग सजा ना। गुरु जी का रथ अलग, उसको बंद कर